नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे। और दोस्तों, अब ठंड बढ़ गई है, जिससे कि मेरे वीडियो से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ठंड पड़ रही है। तो बच के रहें ठंड से आप लोग। इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आज जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं बाबा त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक से आगे त्र्यंबक नामक स्थान में स्थित हैं, उनके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। तो बाबा त्र्यंबकेश्वर जो हैं वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। और दोस्तों, बाबा त्र्यंबकेश्वर जो हैं, उनके पूजन से आपके ऊपर महादेव की तो कृपा दृष्टि बनी ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ श्री ब्रह्मदेव और श्री विष्णु की भी कृपा दृष्टि आप पे बनी रहती है। क्योंकि त्र्यंबकेश्वर का मतलब ही है जहाँ की तीन ईश्वर का मिलन हो। तो यहाँ पे तीन छोटी छोटी पिंडियाँ हैं इस शिवलिंग में। तो एक तो महादेव की पिंडी मानी जाती है, और जो दूसरी पिंडी है वो श्री ब्रह्मदेव की है, और जो एक तीसरी पिंडी है वो श्री विष्णु की है। तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे त्रिदेव, इस शिवलिंग में त्रिदेव एक साथ निवास करते हैं, इसीलिए इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। और दोस्तों, इस स्थान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये स्थान गोदावरी नदी के किनारे है, और ये परम पवित्र स्थान है जहाँ की लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, और सर्वप्रथम गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद ही बाबा त्र्यंबकेश्वर का पूजन करते हैं। और इसके पीछे एक रोचक कहानी है दोस्तों, जिसको अभी मैं बताऊंगा आपको। कहानी इनकी उत्पत्ति के बारे में है कि बाबा त्र्यंबकेश्वर की उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई थी। तो कहा जाता है दोस्तों कि एक गौतम ऋषि हुआ करते थे, जिनकी पत्नी अहिल्या थी। रामायण का ही रामायण में भी पात्र हैं अहिल्या, जिनको श्री राम ने अपने पैरों से छूकर जो पत्थर बन गई थी ऋषि गौतम के श्राप से, पुनः वो मनुष्य रूप में आई और दिव्यलोक में प्रस्थान कर गई। वही अहिल्या की बात मैं यहाँ कह रहा हूँ। उन्हीं के पति थे गौतम ऋषि। बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे वो, और अपनी खेती बाड़ी किया करते थे, और जो भी अनाज उत्पन्न होता था उससे वो सभी अतिथियों की अपनी सेवा करते थे। जो भी ऋषिगण आते थे उनकी सेवा करते थे। तो ये बातें जो कुछ ऋषि थे या उनके परिवार वाले, उनको अच्छी नहीं लगती थी दोस्तों। तो उस समय में ये सती की बात रही होगी। तो उस समय क्या हुआ होता था कि साधारण ऋषियों के पास भी कुछ न कुछ मायावी शक्तियाँ हो जाती थी सिद्धियों के चलते। तो उन्होंने एक माँ पार्वती की एक सहेली थी, जो कि रूप बदलने में सक्षम थी। उनसे कैसे भी सांठ गांठ करके कहा कि आप गाय का रूप ले लीजिए और गौतम ऋषि के खेतों में चले जाइए, और जब गौतम ऋषि आपको बाहर निकालने के लिए कुछ करेंगे तो आप वहाँ पे मृत्यु होने का नाटक कर लीजिएगा। हुआ ये दोस्तों कि अब ये गौतम ऋषि ने जब देखा कि गाय उनके खेत में नुकसान कर रही है, तो एक छोटा सा तृण लिया था। तृण मीन्स ये घास का टुकड़ा, और उसको लेकर वो आगे चल दिए, गाय को हाँकने लगे। हाँकते हाँकते क्या हुआ कि अचानक गाय गिर करके मर गई। अब यहाँ के पाखंडी जो ऋषि थे और उनके परिवार वाले, वो कह रहे हैं कि अब आपको गौ हत्या लग गई है, और जब गौ हत्या लग गई तो आपका इस स्थान पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि वो उनकी खेती बाड़ी और ज़मीन जो था उसको कब्जा करना चाहते थे। तो गौतम ऋषि जो थे वो बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के ऋषि थे। उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ के अब देवादिदेव भोले शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी, और महादेव के परम भक्त भी थे वो।
तो गो हत्या से बचने के लिए, उसके निवारण के लिए देवादिदेव महादेव की पूजा करने लगे, जप करने लगे और 10,000 वर्षों तक उन्होंने कठिन तप किया। कठिन तप करने के बाद देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और वहाँ पे जब वो प्रसन्न हुए तो देवादिदेव महादेव उन्हें साक्षात दर्शन दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया। और तब गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे गौ हत्या हो गई है और गौ हत्या का पाप मुझे लगा है और इसी के निवारण हेतु मैंने आपका पूजन किया, आपका आवाहन किया, जिससे कि मुझसे आप उस दोष से, गौ दोष से मुक्त कर सकें। तो महादेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि गौतम ऋषि आपने कोई पाप नहीं किया है, वो सब माया था। आपके जो पड़ोसी थे वो आपसे जलन करते थे और उसी जलन में उन्होंने पार्वती जी की जो सहेली थी उनको गाय का रूप लेने के लिए कहा था और उनको मरने के लिए कहा था, जिससे कि आपको गौ हत्या का पाप लगा के वहाँ से हटा दिया जाए और वो सब कब्जा कर लिया जाए। तो गौतम ऋषि को भी जब वास्तविकता पता चली तो कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि गौतम ऋषि बहुत ही सरल ऋषि हैं और बहुत ही परम भक्त थे महादेव के। तो देवादिदेव जिस स्थान पे प्रकट हुए थे दोस्तों, अब प्रभु के प्रस्थान से पहले ही जो भी देवी देवता थे वहाँ पे प्रकट हो गए और उन्होंने करबद्ध निवेदन किया देवादिदेव भोले शंकर से कि हे भोलेनाथ, आप यहाँ पे विराजमान होइए ज्योतिर्लिंग, ज्योति रूप में। और उसी समय श्री ब्रह्मा और विष्णु भी वहीं पे उपस्थित थे, तो वो लोग भी अपना अंश दे करके वहाँ पे उपस्थित हो गए। तो इसीलिए वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर उस जगह का नाम पड़ा, त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग, जिसमें कि तीनों इष्ट देवता जो हैं, श्री महादेव, श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा, वो एक साथ वहाँ पे विराजमान होते हैं और वहाँ पे पूजन करने पे एक साथ तीनों देवता आप पर प्रसन्न होते हैं, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है दोस्तों। और कोई भी आप पे हत्या का दोष है, गलती से कोई आपको कोई भी दोष लग जाता है अनजाने में, तो वहाँ पे आप अगर पूजन करते हैं गोदावरी नदी के जल से, जलाभिषेक करते हैं, महादेव का विस्तृत पूजन करते हैं, तो आपको त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का पूजन करने के बाद आपको उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। ये तो 100% आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब जानबूझ के कोई पाप ना कर लीजिएगा और जा कर के ये सब करिएगा। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ, जानबूझकर कोई भी चीज़ करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि उसका जो आपको पाप का भोगना पड़ेगा विश्वास, आप समझ नहीं पाएंगे कितना विश्वास पापों को भुगतना पड़ेगा, दुर्दशा होगी आपकी। इसीलिए जो अनजाने में पाप हो जाते हैं उसके लिए मैंने आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो ये त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी थी और त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग का पूजन दूर दूर से लोग आते हैं करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों देवता एक साथ हैं, त्रिदेव एक साथ में हैं। तो त्रिदेव भक्त जो भी हैं वहाँ पे ज़रूर आते हैं हर साल पूजन करने के लिए उन लोगों का। और दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं और श्रावण मास में अधिक लोग आने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि श्रावण मास जो है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों पे आप लोग को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मान्यता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में महादेव साक्षात हर अपने लिंग में निवास करते हैं कैलाश छोड़कर, इसीलिए महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे ये त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की कहानी जो है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और
मेरे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। वीडियोस मेरी अधिक से अधिक देखिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों को सही नॉलेज मिल सके। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी कुशलता से होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड से बच के रहिएगा दोस्तों आप लोग। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय हो त्र्यंबकेश्वर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।